उसका वीडियो निर्माण कार्य बहुत बढ़िया है और वो बहुत अनुभवी है। समूह अगुआ चुने जाने पर उसके स्वभाव का अहंकार बढ़ने लगता है। जब सुपरवाइजर उसके काम की खोज खबर लेती है तो वो उसे हिकारत की नजर से देखता है और सहयोग नहीं करता। उसे बर्खास्त और उजागर कर दिया जाता है तो वो आत्मचिंतन करने लगता है, मैं इतना घमंडी क्यों हूं? वो अपना अहंकार भुलाकर दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे काम करता है। 2014 में मैंने वीडियो निर्माता के रूप में प्रशिक्षण लिया। बाद में मैंने कई महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में मदद की। इससे अगुवा मेरा आदर करने लगे और दूसरे लोग मुझे गर्व से देखने लगे। मुझे लगा कि मैं बहुत काबिल और काम में पुख्ता हूं। मुझे कर्तव्य निभाने और सिद्धांतों पर चलने का अनुभव था। धीरे धीरे मेरे स्वभाव में अहंकार बढ़ता गया। मैं हर काम में खुद को ही केंद्र में रखता। मैं हमेशा समूह का अगुवा बनना चाहता था ताकि सब मेरी सुने। अगर वे कोई अलग राय व्यक्त करते तो मैं उस पर कभी विचार नहीं करता और सुझावों को ठुकरा देता। बर्खास्त और उजागर होने के बाद ही मैंने अपनी अहंकारी प्रकृति को पहचानना शुरू किया। हाँ। उस समय एक नए वीडियो का निर्माण शुरू हुआ। तैयारी के चरण के दौरान कुछ कार्य और तकनीकें थीं जिनसे मैं परिचित नहीं था। कठिनाइयां आने पर मैं सिद्धांतों पर दूसरों के साथ संगति करता और समाधान ढूंढने की कोशिश करता। कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे इन तकनीकों को और ज्यादा जान गया। जब दूसरों के सामने मुश्किलें आती तो वे मुझसे चर्चा करते। उसके बाद मुझे समूह अगुवा चुन लिया गया और समूह के कुछ मसले में हल करने लगा। मुझे लगा कि मैं वाकई अपने काम में सक्षम था, वरना मैं समूह अगुवा क्यों चुना जाता। जब समूह में किसी काम पर चर्चा होती तो मैं हमेशा केंद्रीय भूमिका निभाता। चर्चा के दौरान जब कभी मतभेद होता तो मैं समूह के साथ अपना पिछला कार्य अनुभव साझा करता ताकि सब ये जान ले कि मेरे नजरिए के पीछे अनुभव था और अंत में हम सब कुछ मेरे तरीके से ही करते। बाद में कलीसिया ने 2 नए सुपरवाइजर चुने। मैंने देखा कि वे दोनों मेरी पुरानी सहयोगी बहन क्लेयर और बहन लिली थीं। मुझे झटका लगा। उनका कौशल औसत दर्जे का था, ना ही वे अनुभवी थीं। क्या वे दोनों सुपरवाइजर का काम संभाल सकती हैं? मेरा कौशल उनसे कहीं बेहतर था। किसके काम का निर्देशन किसे करना चाहिए? आगे जाकर सुपरवाइजर ने जब हमारे काम की खोज खबर ली तो मैंने उसे तिरस्कार की नजर से देखा। एक बार क्लेयर मुझसे यह कहने आई कि मेरे प्रभार वाले समूह के वीडियो में कुछ समस्याएं थीं और उसने कुछ फेरबदल सुझाए। यह सुनकर मैंने अपमानित महसूस किया और बेसब्री से बोला, आपने जो फेरबदल सुझाए वो ठीक नहीं है। अगर हम आपके प्रस्ताव पर चलें तो आरंभ और अंत में तालमेल नहीं होगा। आपको समस्त विचारों के प्रवाह समझने चाहिए, न कि केवल इस एक भाग को। आपको इस काम के बारे में और अध्ययन करने की जरूरत है। इस बात से बहन शर्मिंदा हो गई और कुछ बोल नहीं पाई। 2 अन्य भाइयों ने भी मेरे समर्थन में हामी भरी। सबको मेरी बात से सहमत देख मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, शुरू से ही हमारी विचार प्रक्रिया तुमसे बेहतर थी। जहां तक वीडियो निर्माण की बात है, मेरा कौशल निश्चित रूप से आप दोनों से बेहतर है। उसके बाद जब उन्होंने मेरे बनाए वीडियो के बारे में सुझाव दिए तो मैं उन्हें स्वीकारना नहीं चाहता था और यह सोचकर उन्हें नीची नजर से देखा। तुम्हारा कौशल मुझसे कमतर है। बेहतर होगा तुम अपने सुझाव देकर मेरे काम को खराब ना करो। दोनों सुपरवाइजर आखिर मेरी वजह से लाचार हो गईं। एक बार एक सुपरवाइजर संगति के लिए आई और बोली, आपके साथ साझेदारी करने से हम काफी लाचार हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास कार्य कौशल की कमी है, तो जब आप हम में कोई कमी देखें तो कृपया हमारी मदद करें, तब हम एक साथ काम कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप अपने विचारों पर ही अड़े नहीं रहेंगे। अलग अलग राय सुनकर भी आप सत्य खोज पाएं तो हम सिद्धांतों पर संगति कर सकते हैं और अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। यह सुनकर मैंने मानने का दिखावा किया कि मेरा स्वभाव अहंकारी था।
मगर दिल से मैंने इसे नहीं माना। मैंने सोचा मैं तुमसे ज्यादा सिद्धांत समझता हूं, तो जब तुम गलत होंगी मुझे ही तुम्हें सही करना होगा। हां, मैंने थोड़ा अहंकारी स्वभाव दिखाया था, लेकिन ये अच्छे काम के लिए था। तुमने लाचार इसलिए महसूस किया क्योंकि तुम बहुत खोखले हो। तुमने वास्तव में उसके सुझावों को स्वीकार नहीं किया। हाँ, हाँ, इस मामले में मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, मगर गलत कदम उठा लिए। एक शाम समूह में वीडियो बनाने के विचारों पर चर्चा हो रही थी। वीडियो के विचार थोड़े जटिल और कठिन होने के कारण घंटों चर्चा करने के बाद भी कुछ तय नहीं हो पाया। यह सोचकर मेरी बेसब्री बढ़ गई। सुपरवाइजरों, आखिर चल क्या रहा है? आप हमारे काम को निर्देशित नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांतों के अनुसार योजना पर आप निर्णय भी नहीं ले सकती। इसलिए मैंने सुपरवाइजरों से कहा, आखिर चल क्या रहा है? इतने घंटों से खींच रहे हैं, किसी एक विचार को मान क्यों नहीं सकते? आप निकम्मे सुपरवाइजर हैं। मेरी शिकायत सुनकर दूसरों ने भी सहमति जताई। बिल्कुल, हम सब इंतजार कर रहे हैं, यहां बैठकर समय बर्बाद मत करो। दूसरों ने कहा, जल्दी करें और निर्णय लें, पहले ही देर हो चुकी है। हमारी शिकायतों से सुपरवाइजर और अधिक घबरा गई और अपना भाषण छोटा कर दिया। बाद में कलीसिया अगुआ को मेरे बर्ताव के बारे में पता चला, तो उसने कहा, आप अहंकारी हैं, दूसरों को लाचार करते हैं, आप दूसरों से सहयोग नहीं करते, समूह अगुआ होकर कलीसिया के कार्य को नहीं बचाते, आप दूसरों की समस्याएं हल नहीं करते, शिकायत और दूसरों की आलोचना करने में लगे रहते हैं, समूह के भीतर फूट डालते और सुपरवाइजरों को अपना काम करने से रोकते हैं, जिससे वीडियो बनाने में देर होती है। आपकी गतिविधियां कलीसिया के कार्य को बाधित और खराब कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगुआ द्वारा अपने निपटान के बाद मैं बुरी तरह हिल गया। मैंने सोचा, क्या मैंने कलीसियाई कार्य को खराब किया? इसके जिम्मेदार वे सुपरवाइजर हैं जिनका कौशल सही स्तर का नहीं है। मेरी कार्य क्षमता उनसे बेहतर है और मैं कई सिद्धांत समझ सकता हूं। मैंने देखा कि वे गलत ढंग से काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सुधारा। क्या यह बाधा डालना और गड़बड़ी पैदा करना है? आप बहानेबाजी कर रहे थे, आपको खुद की समझ ही नहीं थी। फिर आखिरकार आपने अपनी समस्याओं को कैसे समझा? बताइए। अगुआ ने देखा कि मैं अड़ियल था, इसलिए उसने परमेश्वर के वचनों के कई अंश पढ़कर मुझे सुनाए। हाँ, अगर तुम वास्तव में सत्य समझते हो तो जानोगे कि इसका अभ्यास और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य के अनुसरण के मार्ग पर चलने लगोगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर को धोखा देने का जोखिम कम होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है, तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहना बेकार है। तुम खुद को रोक नहीं सकते, यह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के कारण करोगे। अपने अहंकार और दम के कारण तुम परमेश्वर को नीची नजर से देखते और उसे कुछ नहीं समझते हो। उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे, निरंतर खुद का दिखावा करोगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन लेंगे, तुम्हें उसके स्थान पर बैठने ये मांगने को मजबूर करेंगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों। तुमसे अपने ही विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजा करवाएंगे। लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन इतनी बुराई करते हैं। कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभाव हैं जो शैतान के स्वभाव में शामिल हैं, लेकिन जो सबसे स्पष्ट और सबसे अलग है वह एक अहंकारी स्वभाव है। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने अहंकारी होते हैं उतने अविवेकी होते हैं और उतनी ही उनके परमेश्वर का प्रतिरोध करने की संभावना होती है। यह समस्या कितनी गंभीर है।
अहंकारी लोग सभी को नीची दृष्टि से देखते हैं। इससे भी बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी खुद से नीचे मानते हैं और उनके दिलों में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता। भले ही लोग परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्य है और वे खुद को महान मानते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन सुनकर मेरे हृदय में हड़कंप मच गया। मैं समझ गया कि एक शैतान प्रकृति वाला व्यक्ति अनजाने में ही भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा और वो कलीसिया कार्य में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। हाँ। मेरा घमंडी स्वभाव बहुत उग्र था। मुझे लगता था मुझे वीडियो बनाने का अनुभव था, सिद्धांतों की समझ थी, इसलिए मैं खुद पर बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि हर चीज में मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होना चाहिए और सबको सिर्फ मेरी ही बात सुननी चाहिए। सुपरवाइजरों के साथ साझेदारी में मैं उनका सम्मान ना करता। सोचता था हर मामले में मैं ही उनसे बेहतर था। जब भी विचारों में मतभेद होता, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही होती थी, तुम नहीं समझती, मैं समझता हूं, या तुम योग्य नहीं हो, और उनके सुझावों का मखौल उड़ाता था। कभी कभी तो मैं बिना सोचे समझे सत्य खोजने और स्वीकृति का रवैया दिखाए बिना ही जवाब दे देता था, जिससे सुपरवाइजर लाचार हो जाती और मुझे सुझाव देने से डरती। दूसरे लोग भी मेरे साथ सुपरवाइजरों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते। इससे काम की खबर लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता। ये कलीसिया के काम में बाधा डालना कैसे नहीं हुआ? बिल्कुल। जब सुपरवाइजर और मैं साझेदारी करते तो वे चाहे कोई भी सुझाव देती, तो मैं कभी सिद्धांतों के अनुसार उन्हें लागू नहीं करता, सिर्फ अपने नजरिए से चिपका रहता। मेरा नजरिया हमेशा सही कैसे हो सकता था? मेरे विचार से जो बातें सही थीं, क्या वे सब सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप हो सकती थीं? दरअसल मैं सिर्फ अपने गुणों और अनुभव के आधार पर चीजों को देख रहा था। मेरे अधिकांश विचार सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे। हाँ। और मैं जितना ज्यादा इन बातों के अनुसार जीता, उतना ही ज्यादा सोचता कि मुझ में मूल्य था, मैं सही था। लोगों के साथ साझेदारी करते समय मैं उन्हें कम आंकता और दिखावा करता रहता। मैं सारी समझ खो देने की हद तक अहंकारी था। कर्तव्य निभाते समय मैं हमेशा सिर्फ मनमानी करता था। मैं अपने नजरिए और समझ के साथ यूं चिपका रहता मानो वे ही सत्य हों। दूसरों के सुझाव कभी नहीं स्वीकारता या उनके विचारों को अपने विचारों से अधिक महत्व कभी नहीं देता, जैसे कि सत्य की महारत सिर्फ मुझ में ही थी। यह किस प्रकार से परमेश्वर में विश्वास रखना हुआ? साफ तौर पर मैं सिर्फ खुद में विश्वास रखता था। इसका एहसास होने पर मैं बहुत डर गया, पछतावे से भर गया। अपनी प्रकृति के अहंकारी होने के कारण मैंने अनजाने ही ऐसे बुरे काम किए जो परमेश्वर का विरोध करते थे। मैंने देखा कि घमंडी स्वभाव के साथ कर्तव्य निभाना मेरे लिए बेहद खतरनाक था। कर्तव्य में ऐसा होना सहज था। छोटी सी उपलब्धि मेरे सिर चढ़ जाती। मैं दंभी और घमंडी था, काम में मनमानी करता था। अंत में मेरे काम को भी नुकसान पहुंचा। अगर ये अहंकारी स्वभाव नहीं बदला तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। कुछ समय बाद वीडियो तैयार हो गया, लेकिन दूसरों के साथ सहयोग न कर पाने और वीडियो कार्यों को बाधित करने के कारण मुझे बर्खास्त कर दिया। बाद में वीडियो का एक और बैच तैयार करना था, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं था। मैं फिर से प्रतिरोधी महसूस करने लगा। मैंने सोचा, पिछले अनुभव के बाद मैं अपनी अहंकारी प्रकृति को थोड़ा समझ गया हूं। वे मुझे भाग क्यों नहीं लेने देते? इससे भी ज्यादा अनपेक्षित बात यह थी कि किसी अन्य वीडियो के निर्माताओं में भी मेरा नाम नहीं था। इसे सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो कहीं मैं कलीसिया के किसी काम का ना रहूं। एकाएक परमेश्वर के वचन का एक अंश मन में कौंधा। अगर तुम अच्छी क्षमता के हो लेकिन हमेशा अहंकारी और दंभी रहते हो, सोचते हो जो तुम कहते हो वो सही और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है, दूसरे जो भी सुझाव दें उसे अस्वीकार कर देते हो, यहां तक कि सत्य पर चाहे जैसी संगति की जाए उसे नकार देते हो, तो क्या तुम जैसा व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है?
क्या पवित्र आत्मा तुम जैसे व्यक्ति पर कार्य करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारा स्वभाव बुरा है और तुम उसकी प्रभुत्वता के योग्य नहीं हो। तुमने पश्चाताप नहीं किया तो वो उसे भी ले लेगा जो तुम्हारे पास कभी था। यही उजागर होना है। मेरे दिल की धड़कन थम गई। परमेश्वर के वचन सीधे मेरी दशा की बात कर रहे थे। वर्षों से विश्वासी होकर भी मैंने अपना कर्तव्य घमंडी स्वभाव के साथ निभाया। तब कई बार मेरी काट छांट और निपटान हुआ था, लेकिन मैंने कभी सत्य नहीं खोजा और मेरा स्वभाव नहीं बदला था। अब मैंने कलीसिया के कार्य को बाधित कर एक गंभीर अपराध किया। क्या परमेश्वर मुझे उजागर कर निकाल देगा? जब मैंने अपने व्यवहार के बारे में सोचा कि मैं कहीं भी जाता हमेशा असाधारण दिखना चाहता था, दूसरों से ज्यादा काबिल होने पर मैं आत्मतुष्ट महसूस करता और भाई बहनों का तिरस्कार करता था। जब दूसरे मुझसे ज्यादा काबिल होते तो हमेशा सोचता कि मैं उन्हें कैसे पीछे छोड़ूं। जब मेरे सुझाव लागू नहीं होते तो मैं ऐसे स्वीकार नहीं कर पाता और मेरा दिमाग प्रतिवाद के तरीके ढूंढता ताकि सब सिर्फ मेरे सुझावों का उपयोग करें। जब दूसरे मेरी कमियां बताते तो मैं कुछ नहीं कहता, पर अंदर से प्रतिरोध करता। यही समझता कि उनकी कोई हैसियत नहीं थी और उनमें कोई योग्यता नहीं थी, मानो मैं ही सबसे खास था। इस बारे में जितना सोचता उतना अधिक डर लगता। उन वर्षों में मैंने घमंडी स्वभाव के साथ ही अपना कर्तव्य निभाया था। कभी सत्य को नहीं स्वीकारा, कभी आत्मचिंतन नहीं किया, जिससे मेरा भ्रष्ट स्वभाव बद से बदतर हो गया। बर्खास्त किया जाना परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण था। अपनी पीड़ा में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि इतने वर्षों से तुम में विश्वास रखकर भी मैंने सत्य को नहीं खोजा। जब काट छांट कर मेरा निपटान किया गया तब मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। परिणाम स्वरूप मैंने वो बुरे काम किए जिससे कलीसिया का कार्य बाधित हुआ। हे परमेश्वर, अपनी भ्रष्टता को समझने और सत्य खोजने के मार्ग पर चलने में मेरी अगुवाई करो। मेरे अपराधों और ऋणों का प्रायश्चित करने दो। अपनी भक्ति में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि लोगों का स्वयं के बारे में ज्ञान बहुत उथला है तो समस्याओं को हल करना उनके लिए असंभव होगा और उसका जीवन स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वयं को एक गहरे स्तर पर जानना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि अपनी स्वयं की प्रकृति को जानना। उस प्रकृति में कौन से तत्व शामिल हैं, ये कैसे पैदा हुए और वे कहां से आए। इसके अलावा क्या तुम इन चीजों से वास्तव में घृणा कर पाते हो? क्या तुमने अपनी स्वयं की कुरूप आत्मा और अपनी बुरी प्रकृति को देखा है? यदि तुम सच में सही अर्थों में स्वयं के बारे में सत्य को देख पाओगे तो तुम स्वयं से घृणा करना शुरू कर दोगे। जब तुम स्वयं से घृणा करते हो और फिर परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हो तो तुम देह को त्यागने में सक्षम हो जाओगे और तुम्हारे पास बिना कठिनाई के सत्य को कार्यान्वित करने की शक्ति होगी। क्यों कई लोग अपनी दैहिक प्राथमिकताओं का अनुसरण करते हैं? क्योंकि वे स्वयं को बहुत अच्छा मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कार्यकलाप सही और न्यायोचित हैं, कि उनमें कोई दोष नहीं है और यहां तक कि वे पूरी तरह से सही हैं। इसलिए वे इस धारणा के साथ कार्य करने में समर्थ हैं कि न्याय उनके पक्ष में है।
जब कोई ये जान लेता है कि उसकी असली प्रकृति क्या है, कितना कुरूप, कितना घृणित और कितना दयनीय है, तो फिर वो स्वयं पर बहुत गर्व नहीं करता है, उतना बेतहाशा अहंकारी नहीं होता है और स्वयं से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना वो पहले होता था। ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि मुझे ईमानदार और व्यवहारिक होना चाहिए और परमेश्वर के कुछ वचनों का अभ्यास करना चाहिए। यदि नहीं तो मैं इंसान होने के स्तर के बराबर नहीं होऊंगा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने में शर्मिंदा होऊंगा। तब कोई वास्तव में अपने आप को क्षुद्र के रूप में, वास्तव में महत्वहीन के रूप में देखता है। इस समय उसके लिए सच्चाई का पालन करना आसान होता है और वो थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई देता है जैसा कि किसी इंसान को होना चाहिए। जब लोग वास्तव में स्वयं से घृणा करते हैं, केवल तभी वे शरीर को त्याग पाते हैं। यदि वे स्वयं से घृणा नहीं करते हैं तो वे देह को नहीं त्याग पाएंगे। स्वयं से घृणा करने में कुछ चीजों का समावेश है। सबसे पहले अपने स्वयं के स्वभाव को जानना और दूसरा स्वयं को अभावग्रस्त और दयनीय के रूप में समझना, स्वयं को अति तुच्छ और महत्वहीन समझना और स्वयं की दयनीय और गंदी आत्मा को समझना। जब कोई पूरी तरह से देखता है कि वो वास्तव में क्या है और ये परिणाम प्राप्त हो जाता है, तब वो स्वयं के बारे में वास्तव में ज्ञान प्राप्त करता है और ऐसा कहा जा सकता है कि किसी ने अपने आप को पूरी तरह से जान लिया है। केवल तभी कोई स्वयं से वास्तव में घृणा कर सकता है, इतना कि स्वयं को शाप दे और वास्तव में महसूस करे कि उसे शैतान के द्वारा अत्यधिक गहराई तक भ्रष्ट किया गया है, इस तरह से कि वो अब इंसान के समान नहीं है। आमीन। ईश वचन पढ़ने के बाद मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। परमेश्वर ने कहा कि केवल अपनी प्रकृति को पहचान कर, स्पष्ट रूप से यह देखकर कि तुम कितने असहाय और दयनीय हो, तुम खुद से त्रस्त होकर घृणा कर सकोगे और परमेश्वर से प्रायश्चित कर सकोगे। तब मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। मैं इतना अहंकारी क्यों था? मैंने सोचा कि वीडियो समूह में शामिल होने के बाद मैंने कैसे कई महत्वपूर्ण वीडियो बनाए थे, कैसे लोगों से सम्मान और प्रशंसा पाई थी। मुझे लगा था मेरे पास अनुभव और कई सिद्धांतों की समझ थी। मैंने यह भी सोचा कि मुझ में अच्छी काबिलियत है, जल्दी सब कुछ सीख लेता हूं और मैं कलीसिया में एक दुर्लभ प्रतिभा हूं। इस वजह से मेरा अहंकारी स्वभाव और भी बदतर होता गया। मैं अपनी अज्ञानता और भद्दी भ्रष्टता को लेकर अंधा था। बिल्कुल। मैंने सोचा कि जब मैंने पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैं कितना कम जानता था और कैसे भाई बहनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाया था। कभी कभी उनके स्पष्ट रूप से समझाने के बावजूद मैं उसे ठीक से नहीं कर पाता था और ठीक से वीडियो बना सकने से पहले मुझे कई बार मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती थी। हालांकि मैंने अपने कार्य में थोड़ी प्रगति की थी, फिर भी मुझ में बहुत सी कमियां थीं और सुधार की काफी गुंजाइश थी। इससे एक सच्चाई सामने आ गई कि ना तो मैं इतना बुद्धिमान था और ना ही काबिल। बस इतना ही था कि मुझे अभ्यास करने और थोड़ा अनुभव इकट्ठा करने के कई मौके मिले, लेकिन मैंने इसे पूंजी की तरह देखा और जमीन से जुड़कर अपना कर्तव्य नहीं निभाया। विशेष रूप से जब मैं अपने कर्तव्य में प्रभावी होता तो सोचने लगता कि अपना काम बखूबी जानता हूं, इसलिए मैं दूसरों को नीची नजर से देखता
और उनके साथ सहयोग नहीं करता। उस वक्त मेरी इंसानियत और समझ कहां थी? आप अपना अहंकारी स्वभाव छोड़ना चाहते हैं तो आपको खुद को समझने पर मेहनत करनी होगी। बिल्कुल। अगर आप जान लेंगे कि आप घिनौने और तुच्छ हैं तो अहंकारी होना आपके लिए कठिन होगा। बिल्कुल। खुद को अच्छे से समझने के बाद ही आप खुद को नकार कर दूसरों का सहयोग करना सीखेंगे, सामान्य इंसानियत के साथ जीना सीखेंगे। हाँ, जिन 2 सुपरवाइजरों के साथ मैंने साझेदारी की, मैंने हमेशा उन्हें नीचा दिखाया। उनके साथ मेलजोल में मैंने पाया कि उनमें भी कई खूबियां थीं। हालांकि उनके पास वीडियो निर्माण कौशल और अनुभव की कमी थी, मगर उनकी भावनाएं सही थीं और वे अपनी मुश्किलें दूर करने में सक्रिय थीं। वे तेज दिमाग की भी थीं और नियमों से चिपकी नहीं रहती थीं। वे नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार थीं। जब भी किसी मुश्किल या समस्या से उनका सामना होता, वे खुद को किनारे रखकर दूसरों से सलाह लेती। पर मेरा स्वभाव बेहद अहंकारी था। कोई मेरे बराबर नहीं था। मैं दूसरों की खूबियां कभी देखता ही नहीं था। मैंने याद किया कि पौलुस भी कितना अहंकारी था। वो सोचता था कि उसमें काबिलियत थी, कई खूबियां थीं। वो हमेशा गवाही देता था कि वह अन्य अनुयायियों से बढ़कर था। ऐसी घटिया बात भी कहता था कि उसके लिए जीना यानी मसीह होना था। वो इस हद तक अहंकारी था कि अपनी समझ खो चुका था। बिल्कुल। आत्मचिंतन से मैं समझ गया कि मेरी प्रकृति भी पौलुस जैसी ही है। मैंने सुपरवाइजरों को हमेशा नीची नजर से देखा और सबको मेरा कहा मानने पर मजबूर किया। मैं बिल्कुल पौलुस के पद पर ही चल रहा था। यह समझ आने पर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब जाकर मैं अपनी प्रकृति और सार को कुछ हद तक समझ पाया हूं। इन वर्षों में परमेश्वर के घर ने हमेशा मेरा सिंचन किया और सत्य की आपूर्ति की, मगर तुम्हारी गहन चिंता की अनदेखी कर मैं सत्य को खोजे बिना ही मसीह विरोधी मार्ग पर चल पड़ा। मुझे चेताने के लिए तुमने कई लोगों और घटनाओं का आयोजन किया, पर मैं ढीठ था और प्रायश्चित करना नहीं जानता था। मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के गलत मार्ग पर चलता रहा और तुम मुझसे घृणा करने लगे। हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं। इसके बाद कलीसिया चाहे जैसे भी व्यवस्था करे, मैं उसका पालन करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी ऐसी संगति ने मेरे दिल को छू लिया। पहले अक्सर अपने साझेदार के साथ अहंकारी स्वभाव दिखाता था, खुद को उससे बेहतर समझता था, मेरी बात सुनने को मजबूर करता था। मैं इस हद तक अहंकारी था कि खुद से कभी घृणा नहीं की। शैतान ने मुझे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। बिल्कुल, हमारा भ्रष्ट स्वभाव बेहद बुरा होता है। नाकामी का अनुभव उस वक्त भले ही कष्टदायक हो, पर वो हमें आत्मचिंतन कर बदलने देता है। बिल्कुल, हमें यही फल मिलता है। हाँ। इसका एहसास हो जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ जब अगले दिन एक बहन ने मुझे खबर दी। समूह के कुछ नए सदस्यों का काम स्तर का नहीं था और उन्हें आशा थी कि मैं उन्हें प्रशिक्षण दूंगा। पूछा कि क्या मैं तैयार हूं। मेरा हृदय परमेश्वर का बहुत आभारी था। जब मैं प्रायश्चित करना चाहता था, तभी कलीसिया ने मुझे कर्तव्य निभाने का एक मौका दिया। मुझे इस पल को संजोना था, तो मैंने इसे स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे अनपेक्षित बात तो यह थी कि कुछ दिनों के बाद हमारे अगुआ ने एक नए वीडियो के निर्माण में मेरे शामिल होने की व्यवस्था की। मैं वाकई परमेश्वर का बहुत आभारी था। परमेश्वर का धन्यवाद। यह सोचकर कि किस तरह मैं दूसरों के साथ साझेदारी करूंगा, मैंने सबके साथ सहयोग करने का मार्ग खोजा। मैंने देखा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब तुम लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करते हो, तो क्या तुम अलग अलग राय स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हो? क्या तुम दूसरों को बोलने देते हो? हां, थोड़ा सा। पहले मैं भाई बहनों की बात नहीं सुनता था और इसी बात पर जोर देता था कि काम मेरे ही तरीके से किए जाएंगे। लेकिन फिर जब तथ्यों से साबित हुआ कि मैं गलत हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि उनके अधिकांश सुझाव सही थे। परिणाम पर ही सब लोग चर्चा करते, जो दरअसल उपयुक्त था।
मेरे विचार गलत और दोषपूर्ण थे। इस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि सामंजस्यपूर्ण सहयोग कितना अहम होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसका अनुभव करने पर क्या तुम्हें कोई लाभ हुआ और क्या सत्य समझ में आया? क्या तुम लोगों को लगता है कि कोई भी पूर्ण है? लोग चाहे जितने शक्तिशाली हों या चाहे जितने सक्षम और प्रतिभाशाली हों, फिर भी वे पूर्ण नहीं हैं। लोगों को यह मानना चाहिए, यह तथ्य है। अपनी शक्तियों और फायदों या दोषों के प्रति लोगों का यही रवैया भी होना चाहिए, यही लोगों में होना चाहिए। ऐसी तार्किकता के साथ तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ साथ दूसरों की शक्तियों और कमजोरियों से भी उचित ढंग से निपट सकते हो, और इसके बल पर तुम उनके साथ सौहार्दपूर्वक कार्य कर पाओगे। यदि तुम यह सत्य समझ गए हो और उसकी वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक रह सकते हो, उनकी खूबियों का लाभ उठाकर अपनी कमजोरी दूर कर सकते हो। इस प्रकार तुम चाहे कुछ भी करो, तुम सदैव उसमें श्रेष्ठतर होते जाओगे और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाया कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है। सभी में कुछ कमियां और खामियां होती ही हैं। किसी के पास कितने ही गुण या अनुभव हो, इनके होने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सत्य हासिल है या उनके कर्म हमेशा सत्य के अनुरूप होते हैं। सही कहा। सभी को मिलजुल कर एक दूसरे की कमियों को पूरा करना चाहिए। विशेष रूप से जब भी कहीं मतभेद हो तो अपना अहंकार भूलकर सत्य खोजना चाहिए, संगति और समस्या की जांच करनी चाहिए। इंसानियत और समझ हासिल करने और पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करने, अपने कार्यों में चूकों को कम करने, कर्तव्यों को अच्छे से निभाने का यही मार्ग है। बिल्कुल। समस्याओं की जांच के वक्त मतभेद पैदा होता है। ऐसे समय में खोजी दिल रखना अहम होता है। तब नजरिए से चिपकने से होने वाली हानि से बच सकते हैं। बिल्कुल। हम सत्य को नहीं समझते, इसलिए हमें मिलजुल कर काम कर एक दूसरे की कमजोरियां दूर करनी चाहिए। यथोचित बर्ताव का यही मार्ग है। बिल्कुल। इसे समझने के बाद मैं अब इसी मार्ग पर चलने का अभ्यास करता रहूंगा। जब कभी दूसरों के साथ जांच पड़ताल के वक्त मतभेद हो, तो मैं दूसरों की राय सुनने के लिए सजगता से अपने नजरिए को नकार दूंगा। असहमति होने पर सबके साथ लागू सिद्धांतों पर संगति करूंगा और अंत में सिद्धांतों के अनुरूप ही अभ्यास करूंगा। इस तरह का आचरण अच्छा है। बिल्कुल। कुछ समय बाद दूसरों के साथ मेरे संबंधों में काफी सुधार हुआ और मैं समझ गया कि अपने अहम को त्याग कर और सबके साथ सहयोग करने से ही मैं पवित्र आत्मा का कार्य आसानी से पा सकता हूं और अपना कार्य निभाते हुए प्रभावी हो सकता हूं। बिल्कुल। ऐसे हालात का अनुभव करके मैंने अपने अहंकारी स्वभाव की थोड़ी समझ हासिल की और कुछ बदलाव किए। यह परिणाम ईश वचनों को खाने पीने के कारण मिला है। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद।